आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सितंबर के वृषभ राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे वास्तु दोष दूर करने के उपाय और सितंबर में जन्म लेने वालों का स्वभाव। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 3 सितंबर 2020 दिन गुरुवार, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:26 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:51 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। धृति नामक योग दोपहर 1:21 तक रहेगी। इसके उपरांत शूल नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र कुंभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:55 से दोपहर 3:30 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज का दिन परिवारजनों के साथ बीतेगा। भाग्यवश दोपहर तक कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। यह संतान संबंधी हो सकता है और पत्नी से भी संबंधित, लेकिन आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। सायंकाल के समय किसी पुराने मित्र के आने से मन प्रसन्न होगा। कुछ अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। रात्रि में किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने से आपका सम्मान बढ़ेगा। आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत 80% है। आज आपको कामकाज के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है और अगर वह सहयोग नहीं करते तो काम में रुकावट आ सकती है। इसलिए आज आत्मनिर्भरता ही श्रेष्ठ नीति रहेगी। व्यवसाय में आप बदलावों को लेकर सहज नहीं रह पाएंगे। आज आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन मानसिक व शारीरिक तौर पर एक्टिव रहेंगे। कार्यों को कैसे पूरा किया जाए इसे समय आप भली भांति जानते हैं। कार्य क्षेत्र में नए कार्य सीखने का अवसर मिलेगा। इसे हाथ से न जाने दे, क्योंकि यह आपको और अपडेट करने वाला है। बड़े व्यापारियों को वर्तमान स्थितियों को देखते हुए थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। युवा वर्ग अधिक समय सोशल मीडिया में व्यतीत करने के बजाय ऑनलाइन ज्ञान लेने में बिताएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। बढ़ते रोग आज परेशान कर सकते हैं। संतान के व्यवहार पर ध्यान दें। पुरानी टेंशन खत्म हो जाएगी। खुद पर ध्यान देंगे। आपकी सक्रियता का स्तर बढ़ सकता है। समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कामकाज पूरे हो सकते हैं। दिमाग में कई तरह के भी विचार आ सकते हैं। इनकम और खर्चों के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। दोस्तों से मदद मिलती रहेगी। प्यार और परिवार की बात करें तो आपके सितारे बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए खुशी को फुहार लेकर आया है। ऐसे में कुछ समय अपने और अपने रूप के लिए भी निकाले। किसी नए संबंध की शुरुआत हो सकती है और विवाह का भी योग बन रहा है। कमजोरी महसूस हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज उन लोगों से मिले जिनकी वजह से आपका जीवन गुलजार है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं
जिनके साथ आपको सहज महसूस होता है। आपका प्रियतम आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो आपको खुश और शांत रखता है। अपने प्रिय को अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल करें और उनके पसंदीदा कामों में उन्हें प्रोत्साहित भी करें। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अपने कार्यस्थल में एक नया व प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए आपको नए तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि अपने खुद का रोजगार आपको नई पहचान दिलाएगा। स्वयं के प्रयासों, कड़ी मेहनत और तर्क के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए यह बेहतरीन समय है। आपका आज का दिन दोस्तों को समर्पित है, यानी नए दोस्तों को बनाना और पुराने को सहेज कर रखना। आज उन लोगों से मिले जो आपके प्रिय हैं और जिनका आपके जीवन में विशेष महत्व है। पुराने और करीबी दोस्तों की कंपनी इन दिनों के दौरान आराम देगी। दोस्तों की नज़रों से आप कई अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो टांगों में दर्द व नसों में खिंचाव जैसी समस्या रहेगी। व्यायाम व योगा पर भी समय व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 2। घर में इन 5 वास्तु दोष को कभी न करें नजरअंदाज। दूर करने के लिए अपनाएं ये उपाय। वास्तु शास्त्र के नियमों के मुताबिक बने घरों को शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो घर वास्तु नियमों के मुताबिक बनाए जाते हैं वहां से सुख समृद्धि कभी नहीं जाती। लेकिन वास्तु दोष को खत्म करना भी जरूरी है। घर में वास्तु दोष होने कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र कहते हैं कि कुछ दोष ऐसे होते हैं जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जानते हैं ऐसे वास्तु दोष कौन कौन से हैं? अगर घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण मुखी हो तो इस वास्तु दोष को दूर करना जरूरी है। इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को लगाएं। मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक आग्नेय कोण की दिशा घर की रसोई के लिए सबसे उपयुक्त दिशा है। अगर इस दिशा में रसोई नहीं है तो घर के पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहां भगवान गणेश की मूर्ति लगाना चाहिए। घर का सबसे शुभ स्थान ईशान कोण होता है। अगर घर के ईशान कोण में किसी तरह का वास्तु दोष है तो इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अगर किसी घर की ढलान उत्तर पूर्व की दिशा में ऊंचा हो तो इससे धन के आगमन में रुकावट आती है। वास्तु के अनुसार घर में रसोई घर पश्चिम दिशा में शुभ मानी जाती है, लेकिन इस दिशा में रसोई होने से भी खर्च काफी बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र जाने सितंबर में जन्म लेने वालों का कैसा होता है स्वभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर दिन हर माह का एक अलग महत्व होता है। आपका जन्म किस महीने में हुआ, इससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हर महीने की अलग विशेषता है। सितंबर के महीने में जन्म लेने वालों की कुछ खासियतें होती हैं। आइए जानते हैं। सितंबर में जन्मे व्यक्ति दिल से काफी उदार स्वभाव के होते हैं। सितंबर माह में जन्मे लोग बेहतरीन सिंगर, राइटर, एडिटर, साइंटिस्ट होते हैं। सितंबर में जिनका जन्म होता है वे धुन के बड़े पक्के होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं तो फिर उसे करके ही रहते हैं। वे अपने को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। इनसे कोई अगर कुछ गलत कह दे तो यह सहन नहीं कर पाते। इनमें सीखने समझने की बहुत ललक होती है। कैसे आगे बढ़ा जाए ये अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें जानना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके खास मित्र भी नहीं जान पाते कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इन्हें गुस्सा बहुत आता है, लेकिन इन्हें लगता है कि इनसे विनम्र कोई नहीं। ये लोग अपने नज़दीकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं रखते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इन्हें हर काम का क्रेडिट मिले, सभी इनकी प्रशंसा करें। हालांकि इन्हें जीवन में सफलता तो मिल जाती है, लेकिन संघर्ष भी खूब करना पड़ता है। जीवन के सभी मोर्चों पर एक साथ सफलता इनके हाथ कम ही लगती है।
अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।